नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टाइम्स नेशन न्यूज भारत में। खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे बेसिक शिक्षा संघ के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से पहले ही विधायक निवास के पास रोका। प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही मुख्यमंत्री आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। एसीपी हजरतगंज के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। इनकी मांग है कि शिक्षकों को पूर्णकालिक स्थायी रूप से नियुक्त करने और सेवा को सुरक्षित करने की व्यवस्था की जाए। छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 5,000 अभिभावकों के खाते में समय पर दिया जाए। प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को एनसीटीआई के अधिसूचना के अवलोकन में 6 माह का सेतु पाठ्यक्रम पूर्ण कराने तथा अनुमोदित एवं वेतन भुगतान करने के लिए राजज्ञा निर्गत किया जाए। उनका कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं पूरी करती है तो आगे बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। संजय, क्या है आज ये धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे, क्या मामला है? सर हमारा धरना इस बात का है कि सर हमको समय पर भुगतान नहीं दिया जाता है। पिछले 2 साल से सर यही प्रतिक्रिया चल रही है कि हमको समय समय पर भुगतान के लिए इसी तरह रोका जाता है। कितने महीने हो गए? हमको सर 8 महीने होने वाले हैं। तो इस चीज़ को लेकर आला अधिकारियों से बात हुई? समस्त आला अधिकारियों को हमने अपना लिखित ज्ञापन दिया है। इसके पूर्व के बाद भी हमने ज्ञापन दिया है। अभी भी उस पर सर कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारियों से कहा जाता है तो वो हमको हमेशा निकालने की धमकी देते हैं, कहते हैं हम लोग काम क्या करते हैं। तो अगला कदम आपका क्या होगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो? हमारा सर अगला कदम यही होगा कि सर जनता की जितनी सेवा करी है और सर उसके उपलक्ष हमको जब वेतन नहीं दिया जाएगा तो उसी जनता को सर परेशानी होगी हमसे। सर इसीलिए संपूर्ण कार्य हम बंदी के आदेश दिए चुके हैं। मेरा नाम संजय है। आप लोग जो हैं आउटसोर्सिंग से आए हैं? जी सर। आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम क्या है? प्रिया एंटरप्राइजेस। आपने उसको वो मामला ये बताया? सर हमारी सर एजेंसी के बारे में सर हमको ही नहीं सूचित किया गया कि हमारी एजेंसी है कौन। सर हम लोग 7 वर्ष से कार्य कर रहे थे। सर हर बार सर हम लोग विभाग के माध्यम से रखे गए, पर हमको सर अलग अलग एजेंसियों में सर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमारी सर एजेंसियों को सर हमको कोई जानकारी नहीं कि हमारी एजेंसी कौन सी है। सिर्फ ये मालूम होता है कि सर इस एजेंसी से हमको हमारा वेतन दिया गया। नहीं, आपकी एजेंसी नहीं पता होती है तो किस एजेंसी से आपको वेतन मिल रहा है? सर प्रिया एंटरप्राइजेस। सर हमने क्या कहा सर, मुझको सर अलग अलग एजेंसी से हर साल वेतन दिया जाता है। किस किस एजेंसी से दिया जाता है? सर पहले शिवा प्लेसमेंट थी, इसके पूर्व के अमनी परिधि थी, इस समय प्रिया एंटरप्राइजेस है। कितने महीने तक के एक एजेंसी से आपको पैसा मिलता है? सर अमनी परिधि से सर हमको सर 200 वर्ष वेतन मिला है। प्रिया एंटरप्राइजेस को सर इस साल मार्च से वेतन देना शुरू किया गया है। इसके पहले शिवा प्लेसमेंट कंपनी थी सर, वो वेतन देती थी। वर्तमान में कौन सी एजेंसी है जो आपको पैसा नहीं दे रही? प्रिया एंटरप्राइजेस। उससे उनके जो मालिक है उनसे आपने बात की? सर उनसे सर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपके एजेंसी के मालिक का? सर नहीं जानकारी सर हमको सर यही सर जानकारी सर हमको सर किसी एजेंसी सर जो रखा जाए सर उससे कभी मिलाया नहीं जाता है। यहाँ के किसी अधिकारी से अपनी समस्या सर हमने सर अपने सर नीचे लेके उच्च अधिकारी तो सब तक यहाँ के किसी अधिकारी को बताया? हमने सर अपने जय को बताया। उन्होंने सर आश्वासन दिया कि मिल जाएगी सर। अभी तक हमको सर उस पर एक्शन नहीं किया। जय कौन है आपके? आशुतोष टंडन जी। जी, हम लोग नगर निगम मार्ग प्रकाश विभाग के कर्मचारी हैं और आज 8वां महीना हो गया हम लोगों को। काफ़ी समय से सर हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, जो कि अभी हम लोग इस समय परेशानियों की कगार पे ज़्यादा ही आ गए हैं। अभी तक के हम लोगों को सरकार से अपना राशन पानी भी मिल रहा था जो कि फ्री में भैया वो करा रहे थे, जिसके चक्कर में हम लोगों ने काफ़ी अपना जीवन यापन सही से कर पाए हैं। और हमारी योगी जी, हमारे मोदी जी का हम लोग कोई भी कसूर नहीं है, जो कि हम लोगों के प्रशासनिक अधिकारी के कारण हम लोगों को तनख्वाह इतने समय से क्यों फंसी है। अगर हम लोगों को तनख्वाह सही समय मिलती रहे तो हम लोगों को भी अच्छा लगता रहे। और महीने हो गए ये 8वां महीना चल रहा है हम लोगों को। सर सरकार से क्या कुछ मांगे आपकी? सरकार से हम लोगों की कोई मांगे नहीं, सिर्फ एक अच्छी सी ये मांग ये है कि हम लोगों का समान कार्य का समान वेतन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है वो तरीके से हम लोगों को वेतन मिलता रहा है। और कोई तारीख, कोई सीमा नहीं रहती है कि जो हम लोग खाली इंतजार किया करते हैं मैसेज का कि आज मैसेज आएगा, कल मैसेज आएगा। इस चीज़ को लेकर आपने किसी अपने आला अधिकारी से बात की? जी, हम लोगों के जैसे अधिकारी हैं उन्हीं से हम लोग अपने बातचीत किया करते हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन यही है कि जब हमारे उच्च अधिकारी उनको अपनी तरफ से जो भी निर्णय देंगे तब वही हम लोगों को निर्णय मानना पड़ेगा। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर हम लोग मजबूर आदमी, हम लोग क्या मांगे कर सकते हैं? हम लोग सीधी सी बात, सीधे कार बंद होगा फिर और क्या करेंगे? यही किया जा सकता है।
क्या करेंगे? भाई मजबूरी है कि जब हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा, हम लोग खाएंगे क्या? उसके लिए हम लोग काम क्या कर पाएंगे? जब हम लोग खाए नहीं पाएंगे तो हम लोग काम क्या करेंगे? मजबूरी होगी कि हम लोगों को चुपचाप बैठना पड़ेगा मजबूरी में। कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ वित्तविहीन विद्यालय प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज 9 सूत्री मांगों को लेकर के एक दिवसीय हमारा सांकेतिक धरना था। इसमें विशेष था आरटी को लेकर के, राइट टू एजुकेशन। सरकार समाज के अंदर, देश के अंदर दोहरी शिक्षा नीति अपना रही है। सरकारी स्कूलों में, परिषद के स्कूलों में 100% बच्चों का प्रवेश आरटी में लेकर के उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। और मान्यता प्राप्त स्कूल, जिसको वास्तव में बेसिक शिक्षा परिषद ने मान्यता दी है, उसमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज हमारी मांग जो विशेष तौर से है कि प्राइवेट स्कूलों में भी 100% बच्चों का प्रवेश आरटी के माध्यम से लेकर के उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएँ। 2 माह का सरकार को हमने समय दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है, मेरी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो पूरे प्रदेश में इन मांगों को लेकर के हमारा आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 25 कानपुर रोड पर उत्तर प्रदेश परिवहन की खड़ी बसों में लगी भीषण आग। लखनऊ कानपुर रोड के दरोगा खेड़ा पेट्रोल पंप के पास खड़ी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 3 लग्जरी बसों में लगी आग। राहगीरों की सूचना पर बंथरा थाना की पुलिस मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, उसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम अभी तक नहीं पहुंची। चिन्हट के प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी। आग बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए करनी पड़ रही कड़ी मशक्कत। टीन शेड के बने गोदाम में चल रहा था सालों से कारोबार। अब्दुल कलाम नाम का शख्स चला रहा था गोदाम। चिन्हट के मटिहारी गांव की घटना। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आदरणीय योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर 3 बड़ी योजनाओं का आज हम यहाँ पर लोकार्पण किया है हमने और हमारी सरकार ने। और उसमें खास करके 13 वर्षों से बंद जो अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के द्वारा हम टर्म लोन दिया करते थे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनके उत्थान के लिए, उसको हमने पुनः शुरू किया है। और आदरणीय मोदी जी का भी हम धन्यवाद करेंगे, केंद्र सरकार के सहयोग से हम इसको शुरू कर पाए हैं। 17 हमने जिलों को इसमें आच्छादित किया है। 17 जिलों के अल्पसंख्यक लोगों को हमने इसमें लोन दिया है। लगभग 577 लोगों को लोन दिया है। इसमें हमने 10 करोड़ से अभी शुरुआत की है, 10 करोड़ ऋण हमने बांटा है। और उसके साथ साथ हमने तमाम और चीजों को पारदर्शी करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सारी चीजों को हमने कई पोर्टल इसके ऑनलाइन किए हैं। इसके पूरे अल्पसंख्यक विभाग की नई वेबसाइट हम लॉन्च कर दी है आज हमने, ताकि आप घर बैठे सारी योजनाओं का लाभ भी ले सकें और सारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकें। और खास करके जो अल्पसंख्यक समाज का एक यहाँ पर मुस्लिम मुसाफिर खाना है चारबाग में, लखनऊ में, उसको बहुत अच्छे तरीके से फिर से कहना चाहिए जीर्णोद्धार उसका किया है हम लोगों ने। उसका भी आज एक तरीके से लोकार्पण कह लीजिए, क्योंकि उसमें हमने लगभग 130 लाख रुपए दिए हैं उसको नई रूप देने के लिए और उसको ट्रांसपेरेंट किया है, उसका ऐप बना दिया है कि ताकि आप घर बैठे उसमें अगर आप चल रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से और आपको वहां कमरा चाहिए है तो ऑनलाइन आप ऐप के ही जरिए उसको बुक कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के मद्देनजर और अल्पसंख्यकों के उत्थान और कल्याण के लिए ये योजनाओं को लेकर हम आए हैं और ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सबके हितों की सरकार है। इसीलिए हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। जब कोविड पीक पर था तो उद्योगपतियों की लिखी स्क्रिप्ट के आधार पर मोदी सरकार ने किसानों को उनके खेत में मजदूर बनाने वाला काला कानून पास कर दिया था। जब आज किसान सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है, ठंड में सिकुड़ रहा है, तब उद्योगपति नहीं चाह रहे, इसलिए मोदी सरकार पार्लियामेंट न चलाकर भागना चाहती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रैली करनी होती है, चाहे केंद्र के मंत्री हों, प्रदेश सरकार के मंत्री हों, बड़ी बड़ी रैलियां करनी होती हैं, तब कोविड का कोई बहाना नहीं होता है। किसानों के लिए सरकार के पास कोविड का बहाना है, क्योंकि सरकार के अंदर साहस नहीं है लोकसभा फेस करने का। सरकार नहीं चाहती जो काला कानून उद्योगपतियों की मदद के लिए बना था वो कानून वापस हो।